नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की है। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक विषयों और सामयिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं सीएम मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के बीच मुलाकात हुई है। उनके आवास पर सीएम मोहन यादव ने जाकर ये शिष्टाचार भेंट की है। आपको बता दें, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। दोनों के बीच आज ये मुलाकात हुई है। शहडोल के धनपुरी में नवनिर्मित अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त धनपुरी वाटर पार्क का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वाटर पार्क से क्षेत्र के लोगों को मनोरंजन की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम, और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया। भले ही देर से लिया, लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का जीवन तो सच में पूरे देश के देशवासियों के लिए है, और देशवासी में गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्ग की बेहतरी के लिए सबके जीवन में बदलाव आए। इसलिए दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत की सीमाओं के आधार पर भारतीय जवानों का मान सम्मान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है, छोटे छोटे स्थान पर भी अद्भुत आपने ये पूरा अपना सौगात दी। क्यों दिल्ली मुंबई की तरफ जाए, क्यों इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर याद हो। जहां हो जंगल में मंगल आना चाहिए। अपने लिए धनपुरी भी नाम तो पता नहीं कब रखा है, लेकिन ये देख के लगा वाकई धनपुरी धन्य हो गई, आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने क्षेत्र की नई प्रगति के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बधाई। आपके माध्यम से जब मैं आप यहां बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं, और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। पिछले वर्ष में हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे काम, महिला सशक्तिकरण के काम, लघु कुटीर उद्योग, आप बताओ, रेशम की साड़ी बनाने से लेकर के धागा और बड़ी से बड़ी चीजें हमारे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से। और आपके यहाँ पर भी मुझे ध्यान दिलाया गया है कि अभी हमने गए बार जो इंडस्ट्री काम के लिए की थी, उसकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी बची है, तो उस बची हुई फॉर्मेलिटी को दूर करेंगे, और बहुत जल्दी यहाँ के युवाओं के लिए भी हमारे सभी प्रकार के कल कारखानों की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। सच्चा वादा पक्का काम, यह है भाजपा की पहचान। इस भाव के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितने प्रकार के बदलाव किए हमने अपने राज्य के अंदर भी। याद करो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-3 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। मां नर्मदा कब से अपना आशीर्वाद दे रही। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश।
250 से ज्यादा नदियां हमारे राज्य के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लिए जब से हमारी सरकार आई 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, बाद में बाबूलाल जी गौर, फिर शिवराज सिंह जी चौहान, 2023 तक हमने 7.5 लाख से बढ़ा करके 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों के काम करने का तरीका। कहां 7.5 लाख और कहां 44 लाख। 20 साल में हमने ये प्रोग्रेस की और मुझे प्रसन्नता है और आगे बढ़ते हुए केवल 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा नया बढ़ाया गया। ये हमारा संकल्प है, ये अपनी सरकार के काम करने का तरीका। 2 साल में लगभग 10 मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय। भगवान कृष्ण ने सांदीपनि विद्यालय में जाकर के, सांदीपनि आश्रम में जाकर के 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, एक विद्यार्थी आदर्श कैसे हो सकता है, ये सारे शिक्षा के पाठ सांदीपनि जी के आश्रम में ग्रहण किए थे। और गरीब अमेरिकी दोस्ती का पाठ भी आप भी याद रखना। कितना भी आगे बढ़ जाओ, स्कूल के जीवन को मत भूलना। जीवन में अपने साथ सब आएगा जाएगा, ये तो धन हाथ का मेल है। एक ऑडिटोरियम मांगा है आपने बुढ़ार में, हमने कहा हमारे लिए नगर क्षेत्र में सभी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण को स्मृति में हमने जो गीता भवन बनाने का निर्णय किया है, ये गीता भवन आपको देने की घोषणा करते जोरदार अभिनंदन करो। जगह जगह गीता भवन खोले जाएंगे। जनता ने हमको मत दिए, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। समाज साथ आता है तो सरकारें बनती है और सनातन संस्कृति के लिए हमारा ये मनोभाव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक काम के आधार पर लगातार हम सकारात्मक संदेश के साथ आगे जा रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ पर ये कई सारी सौगातों के साथ क्या SECL के कई सारे लोगों को हम नियुक्ति पत्र भी देने वाले, और मुझे लगाएगा कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सौगातें आपने मांगी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन बुढ़ार में ऑडिटोरियम की मांग आपने की तो मैं देने के लिए गीता भवन का प्रस्ताव तैयार किया गया, देने की घोषणा करता हूं। अब आनंद के साथ ऑडिटोरियम बनाओ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ। गीता भवन में केवल प्रवचन नहीं होंगे, किसी भी धर्म की कोई भी बात करो उसके लिए वो स्वागत है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनेगी, कार्यक्रम करने की जगह भी होगी, कोचिंग भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की सर्व सुविधा उस गीता भवन के माध्यम से मिलेगी। भगवान कृष्ण अगर 5000 साल पहले भारत के अंदर इतना बड़ा नाम कर सकते हैं तो हम जगह जगह भगवान राम और कृष्ण तैयार करने के लिए, समाज में वातावरण बनाने के लिए गीता भवन बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल के गंधिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से ग्रामीणों को बेहतर सड़क, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो आपके बीच में हमारी सरकार के माध्यम से ये किसान कल्याण वर्ष और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से प्रत्येक किसान की खेती की फसल डबल हो जाए, उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार लगातार सिंचाई का रकबा बढ़ाती जा रही, खेती के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय कर रही। इसलिए कटनी बरगवा मार्ग, ये शहडोल जिले की बुढ़ार माइक्रो सिंचाई परियोजना, शहडोल माइक्रो सिंचाई, गोहपारो, जयसिंह नगर की माइक्रो लगभग 2300 करोड़ की सिंचाई, 50,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करो किसान वर्ग के लिए। यही आज ही 2300 करोड़ की ये बड़ी योजना आपको समर्पित करता हूं, आपको बधाई देता हूं। यह हमारा आपका संबंध है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
हमारी सरकार ने सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। और जैसे ही किसान की बात करते हैं तो गरीब, महिला, युवा ये सब उसमें आ जाते हैं। पूरा हमारा ग्रामीण परिक्षेत्र का मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे बताया गया कुछ और मांग भी दी है, जिसके आधार पर यहां इसी जगह पर अब ब्योहारी से ट्रेन भी चलाना पड़ेगी। चलाना है क्या? रेल चलाना, रेल ताली वाली बजा के बताओ। रेल भी सिंगरौली से ब्योहारी होते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सांसद जी ने कहा इसी बजट सत्र के बाद जब रेल चले तो मैं भी रहूं, मोदी जी भी रहे और अश्विनी वैष्णव जी भी रहे। जोरदार अभिनंदन। अब रेल भी चलने जाएगी रोज भोपाल से आने जाने के लिए। अब रेल आएगी तो कई प्रकार के विकास के दरवाजे लाएगी। हमारी फसल को सही दाम मिलेगा, जिसको यात्रा करना उसको सौगात मिलेगी। और इसके बाद एक और चरण आपने मांगा है और भूमि अधिग्रहण करना है। आप जो मांगोगे शहडोल वाले, सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आप, मुझे गर्व है किसानों को किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपया और मध्य प्रदेश सरकार से भी 6,000 रुपया पहली बार किसान सम्मान निधि किसी को मिली है तो हमारे भाई बहनों के लिए मिली है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। ये हमारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए। बच्चों को किताब कॉपी की जरूरत हो तो किताबें देती है। अच्छा स्कूल बनाना है तो सांदीपनी स्कूल बनाती है। कॉलेज अगर खोलना है तो कॉलेज खोलती है। मेडिकल कॉलेज खोलना है तो मेडिकल कॉलेज खोलती है। और काम धंधा चाहिए तो उद्योग धंधे खोलती है। ये हमारी सरकार और ये काम करने का तरीका। 2 साल के अंदर 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2 साल में कर दी। ये है काम करने का तरीका, ये हमारी भावना है। हमने तो अपनी सरकार में रहते रहते अब हॉस्पिटल में भी आप बीमार हो तो आपको एम्बुलेंस ले जाएगी, ये व्यवस्था। और अगर हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा बीमार हो जाए, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना तो पहले हाथ ऊंचे कर देते थे, काय से ले जाए, इतनी दूर हम रहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, जनता के आशीर्वाद से, गरीबों के प्रेम के कारण हमारी सरकार बनी। इसलिए हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से भी पहुंचाना हो, हमारी सरकार पहुंचाने वाली है। ये एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था सरकार कर रही। गरीब आदमी का अधिकार भी इस पे होना चाहिए। केवल आयुष्मान कार्ड आपके पास हो तो आयुष्मान कार्ड के भरोसे से हमारी सरकार उस पे लगातार आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, किसी चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, अच्छी सड़कें हो गई और कोई घायल मिले, डॉक्टर साहब आप तो जानते ही है, और उसका घायल वहां पड़ा है, ऐसे में उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है तो मोदी जी के माध्यम से हमने योजना लगाई। आप कोई से भी हॉस्पिटल में पहुंचाओ, पहुंचाने वाले को भी 25,000 देंगे और 1.5 लाख का इलाज उसका भी कराने वाले हैं गरीब आदमी के। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज का परलोक गमन हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण जीवन सेवा, साधना और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा। सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक रहे हैं स्वामी जी। सतना के धारकुंडी आश्रम के संस्थापक परम पूज्य स्वामी परमहंस श्री सच्चिदानंद जी महाराज के परलोक गमन का समाचार अत्यंत दुखद है। जीवन सेवा, साधना और मानवता के कल्याण को समर्पित रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल अनुयायियों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।